नमस्कार, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ बुलेटिन में। आगे हम आज की बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज के मौसम के बारे में। उत्तर प्रदेश में आज के दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। दिन बिल्कुल साफ रहेगा, बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। आज के दिन सूर्योदय का समय 6:19 जबकि सूर्यास्त का समय 5:21 अनुमानित है। अब 3 साल बाद ट्रांसफर करवा सकेंगे डिग्री कॉलेज के टीचर्स, ये होगी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिसमें सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यक्ष स्थानांतरण नियमावली 2024 भी शामिल है। नई नियमावली में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। महाविद्यालय में ट्रांसफर को लेकर कम से कम 5 साल का सेवा को घटाकर 3 साल कर दिया गया है। प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का रजिस्टर तैयार, देना होगा एक एक पैसे का हिसाब। अंबेडकर नगर जिले की कटहरी विधानसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ रहे सभी 11 प्रत्याशियों को अपने चुनावी खर्च का पूरा हिसाब किताब रखना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। व्यय की सही निगरानी के लिए आयोग ने व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया है और जिला निर्वाचन कार्यालय ने भी एक विशेष समिति का गठन किया है। रिटर्निंग अफसर ने बताया कि चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का रजिस्टर तैयार करने को कहा गया है। इस रजिस्टर में हर खर्च का विवरण दर्ज करना होगा। खर्च के निरीक्षण की तिथियां भी तय कर दी गई है। पहला निरीक्षण 4 नवंबर और दूसरा 7 नवंबर, वहीं तीसरा निरीक्षण 10 नवंबर को होगा। टालेंगे तो और भी बुरा, हारेंगे उपचुनावों की तारीख में बदलाव पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव अब 20 नवंबर को होंगे। त्योहारों को देखते हुए चुनाव आयोग ने वोटिंग को एक हफ्ते तक टालने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा, हारेंगे। उनके इस पोस्ट को सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि 13 नवंबर को होने वाली उपचुनाव की वोटिंग को टालने के लिए कांग्रेस, बीजेपी समेत कई दलों ने चुनाव आयोग से अपील की थी। पार्टियों का कहना था कि कई त्योहारों के चलते 13 नवंबर को वोटिंग कम हो सकती है। हालांकि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। महाकुंभ में मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वालों पर भड़के खालिद अनवर, असम के मुख्यमंत्री को भी घेरा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। कुछ लोग कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर आपत्ति जता रहे हैं। इस पर जेडीयू के नेता खालिद अनवर भड़क उठे हैं। उन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों पर एतराज जताया है। हाल ही में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कुंभ में गैर हिंदुओं को दुकान न देने का समर्थन किया है और तंज कसते हुए कहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लगी भीषण आग, फायर की 5 गाड़ियों ने पाया काबू, 60 लाख से अधिक के नुकसान। बांदा के पॉस इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आग 3 मंजिला इमारत तक पहुंच गई। अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कई घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग ने दुकान का सारा सामान जलाकर राख कर दिया था। दुकानदार के मुताबिक करीब दुकान का 50 से 60 लाख रुपए का सामान जल गया। भीषण आग के चलते बांदा बहराइच हाईवे बंद रह गया। भीषण आग को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। आसपास के घरों, दुकानों में नजर रखी जा रही है। मौके पर पहुंचे एडीएम राजेश कुमार और मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गौतम की गंभीर गलती, चुना अनुभवहीन कोचिंग स्टाफ, अब टीम इंडिया भुगत रही खामियाजा। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-3 से हार झेलनी पड़ी। हार के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। गंभीर ने लगभग 4 महीने पहले हेड कोच का पद संभाला था, मगर उनकी कोचिंग में भारतीय टीम पहले श्रीलंका के दौरे पर वनडे सीरीज हारी और अब फिर कीवियों के खिलाफ रोहित ब्रिगेड को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। गौतम गंभीर ने जब हेड कोच का पद संभाला तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई से पसंदीदा कोचिंग स्टाफ की डिमांड की। बीसीसीआई ने गंभीर के इस डिमांड को पूरा भी किया। अभिषेक नायर और रयान टेन डोसेट असिस्टेंट के कोच पर नियुक्त किए गए। वहीं साउथ अफ्रीकी दिग्गज मॉर्ने मॉर्कल को बॉलिंग का कोच चुना गया, जबकि टी दिलीप फील्डिंग कोच के तौर पर बरकरार रहे। राहुल द्रविड़ के कार्यकाल के दौरान भी टी दिलीप ही इसी भूमिका में थे।
नीट यूजी में 2 सवाल थे गलत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा अब कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित तौर पर गलत बायोलॉजी के 2 सवालों के बारे में याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, एडमिशन हो चुके हैं, अब इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। तो आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।